जब कभी प्रोस्टेट के भार को कम करने की बात आती है ना, तो पांच ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं ना, पांच, उनको आप गलती से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हरे कृष्णा सभी को। क्यों? क्योंकि ये जो पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स है ना, ये प्रोस्टेट की सेहत को अच्छा रखने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। जी हाँ। देखिए, पुरुषों में कॉमन इशू होता है प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्या होना। सबसे कॉमन इशू है 60-65 साल के बाद, और लगभग 90 साल तक आते आते 90% पुरुषों को प्रोस्टेट के लक्षण आ जाते हैं, और 60-70 साल तक आते आते 60% पुरुषों को प्रोस्टेट के लक्षण आ जाते हैं। ये आपको लगभग मैंने एक मतलब आंकड़ा बताया, अप्रोक्सीमेट। मेरे ख्याल से आप सोच सकते हैं कि प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या होना एक कॉमन है, एक आम समस्या बन चुकी है। और इसके भी कारण कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं कोई बता सकता कि आपको बोल दे कि नहीं ये कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। ये प्रोस्टेट की बीमारी होना, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। जस्ट टू रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, दो मेन कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि जो आपके अंदर एक हार्मोन होता है ना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ना शुरू होता है, फ्लक्चुएट होता है, इम्बैलेंस होता है वो, जिस वजह से आपकी जो प्रोस्टेट की बीमारी आने का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। और दूसरा होता है आपकी पेल्विक मसल का कमजोर होना, नाभि के नीचे वाला हिस्सा। जब उन मसल वहां पे मसल्स होती हैं, और उससे नाभि के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं पेल्विक एरिया। उस पेल्विक एरिया में मसल्स हैं दैट आर कॉल्ड पेल्विक फ्लोर मसल्स। ठीक है। आप चाहे पेल्विक एरिया बोलो, पेल्विक फ्लोर बोलो, वहाँ पे मसल है मेरे भाई, वो कमजोर, उनकी पकड़ कमजोर होती है, वो फिर यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती अच्छे तरीके से ना। एज ए रिजल्ट आप लोगों को फिर बार बार यूरिन आता है। ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ही फिर आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है ना, स्पेशली यूरिन से जुड़ी हुई ना, परेशान तंग हो जाते हैं। तो खैर, आपने फिलहाल उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझना है। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। प्रोस्टेट क्या है, कैसे होता है, प्रोस्टेट का भार कैसे बढ़ता है, पेशाब बार बार आता है, क्यों आता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। आप फिलहाल पांच न्यूट्रिएंट्स के बारे में डायरी पर लिख लीजिए। और सबसे पहला न्यूट्रिएंट है, दैट इज सेलेनियम। अब यहां पर आप लोगों ने सिंपल सा फंडा समझना है कि सेलेनियम में एक चीज ये कि सेलेनियम प्रोस्टेट का जो ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूसली, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो उसको कम करने में, कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है सेलेनियम। लेकिन सेलेनियम मिलेगा कहां से? इसके लिए काफी, बेशक आप प्रोडक्ट में टैग किया हो मंगवा सकते हैं सेलेनियम, जो जिनमें अच्छा सेलेनियम पाया जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिनको मैं टैग किया हूँ वीडियो में। लेकिन अगर आप प्राकृतिक तरीके से चाहें कि यार हमें कुछ नेचुरल तरीका मिल जाए यार, तो आप लोग एक काम करिएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, खैर, और तो उनके बारे में खैर सॉरी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाता, तो आपको भी नहीं बता सकता। आप लोगों ने ब्राजील नट्स खाने हैं। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा इनका नाम, ब्राजील नट्स का सुना है ना। बस ये आपने 3 से 4 दिन में ब्राजील नट्स खा लिए ना, तो मेरे भाई आप समझे कि आपके शरीर में सेलेनियम की कमी पूरी हो सकती है। क्या बोला मैंने? ब्राजील नट्स। इस प्रोडक्ट को मैं टैग किया हूं, मंगवा लो ऑनलाइन, और खाना आप लोग शुरू कर दीजिए। दिन में 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से ज़्यादा नहीं खाने, बस 4 का काफ़ी है, जिससे सेलेनियम की कमी पूरी हो जाएगी। और साथ में जो प्रोस्टेट की सूजन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन कंट्रोल नहीं हो रही है, इन्फ्लामेशन बढ़ती जा रही है, सूजन बढ़ती जा रही है, पेशाब बार बार आते जा रहा है, वो सारे ये सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो सारे सिम्टम्स हैं, वो कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा, सिंपल सा काम है, सेलेनियम की कमी पूरी करनी है। उसके लिए क्या, ब्राजील नट्स खाना सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है सेलेनियम। ठीक है। तो आज से आप लोगों को 3 या 4 ब्राजील नट्स खाना शुरू कर देने, 60-65 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र उम्र है, और प्रोस्टेट हुआ है ना हुआ है, तब भी आप लोगों ने खाना शुरू कर देने हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट है दैट इज विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। बेशक आप लोग तरह तरह के इसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेते होंगे, ठीक है, बेस्ट हैं, अच्छे हैं। आपने सिंपल समझना है, विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा सोर्स बता दूं विटामिन डी का, जो शुद्ध प्राकृतिक है, 1 रुपया खर्च नहीं करना होता है, सबसे इजी है, वो क्या है? डायरेक्ट सनलाइट। जो इस प्रकृति ने, जो भगवान ने हमें फ्री में विटामिन डी है, उसको हम लेते नहीं है।
सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है, 6 से लेकर पौने 7 बजे तक धूप में बैठ जाओ, डायरेक्ट सनलाइट ले लो। कैल्शियम की कमी, सॉरी विटामिन डी इतना ज़्यादा शरीर में आएगा ना, आप हैरान हो सकते हैं। आप कम से कम सुबह 45 मिनट धूप में बैठना शुरू कर दे, विटामिन डी की कमी आपको फिर होने के चांसेस कम हो सकते हैं इससे। जब इस प्रकृति ने, उस परम पिता परमेश्वर ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें फ्री में दिया है विटामिन डी का सोर्स, तो उसको लीजिए ना, उसको लीजिए। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते, रंग आपका चेहरे का रंग काला हो जाता है, तो मेरे भाई आप ऐसा काम करिए, इस विटामिन डी के प्रोडक्ट को मैं टैग किया हूँ, विटामिन डी मंगवा ले, इस प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन आप लोग लेना शुरू कर दीजिए इसको भी, ठीक है। विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी। विटामिन डी की कमी अगर होती है तो एक बात समझ लीजिए, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क इससे बढ़ सकता है। क्लियर कट मैंने बात बोल दी। विटामिन डी बहुत जरूरी है, धूप बहुत जरूरी है यार। धूप में तो विटामिन डी है ना, धूप में बैठो 45 मिनट सुबह, क्या इशू है, क्या परेशानी, मैं भी तो बैठता हूँ। अरे यार, चेहरे चेहरे का रंग कितना काला होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, कोई काला वर्ग चेहरे का रंग काला हो जाए छोड़ो बड़े, ठीक है चलेगा, शरीर अच्छा हो जाए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वैसे अब जो मेरी उम्र है 38 साल, आप लोगों की उम्र है 60 साल के ऊपर, 60 65, तो हमें इस उम्र में अब फिर क्या बोलते हैं वो, मेकअप नहीं करना, हमें स्वस्थ रहना है, चाहे मुंह काला हो चाहे गोरा हो, हमें मतलब अच्छी सेहत से बीमारी ना लगे, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो 2 न्यूट्रिएंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, सिंपल हैं, इजी हैं। प्राकृतिक मैंने सोर्स भी बता दिए, अगर प्राकृतिक आप सोर्स आपको अच्छे नहीं लगते तो मैंने ऑनलाइन भी उनको टैग कर दिया, मंगवा लीजिए, आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। तीसरा न्यूट्रिएंट है दैट इज जिंक। जी हाँ, जिंक एक सबसे पावरफुल न्यूट्रिएंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूट्रिएंट है दैट इज जिंक। क्योंकि जिंक इतना तेजी से, यू कांट बिलीव दैट, यू कांट इमेजिन दैट कि हाउ फास्टली जिंक कैन हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लामेशंस एंड स्वेलिंग्स इन योर प्रोस्टेट ग्लैंड। जी आप विश्वास नहीं कर सकते, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कितना तेजी से जिंक प्रोस्टेट की सूजन को, प्रोस्टेट का भार जो बढ़ रहा है, जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कितना तेजी से कंट्रोल कर सकता है। ये बातें आपकी सोच से परे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा जिंक किसमें पाया जाता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा जो वीडियो रोज देखते हैं, किसमें पाया जाता है जिंक सबसे ज्यादा? कद्दू के बीज में, पंपकिन सीड्स में सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक पाया जाता है। जो भी पुरुष भाई दिन में 15 से 20 ग्राम के बीज में कद्दू के बीज खा लेंगे ना, उनको कभी भी जिंदगी भर जिंक की कमी नहीं हो सकती। जिंक आपकी पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की खुराक है, प्रोस्टेट का पसंदीदा भोजन है। क्या? जिंक। जैसे मेरा पसंदीदा भोजन है आलू के परांठे, सिंपल सी बात है, पालक के परांठे, इसलिए जैसे आप लोगों का मनपसंद कोई ना कोई भोजन जरूर होगा, इस तरह प्रोस्टेट का मनपसंद भोजन है जिंक। जिन भी खाद्य पदार्थों में जिंक ज्यादा है, उनको देखकर प्रोस्टेट खुश हो जाता है। समझ आ गया आप लोगों को बात? प्रोस्टेट का दोस्त है जिंक यार, प्रोस्टेट फ्रेंडली फूड्स हैं सारे जिनमें जिंक पाया जाता है, समझ आ गई? तो आपने भोजन वही करना है जो प्रोस्टेट को अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करे। तो जिंक की अधिकता जिन भी फूड आइटम्स में है, आप लोगों ने लेना शुरू कर देनी है। क्लियर हो गई बात? भैया बातों को रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन रिपीट करने पड़ते क्योंकि आप लोग समझते नहीं है। जब आप कमेंट करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो मैं देखता हूँ कंफ्यूज रहते हैं, वीडियो को देखते नहीं है, इसलिए बोलता हूँ। नवरात्रि के 9 दिन है, मैंने 9 दिन व्रत किया है, तो आप लोग यहाँ पर अगर मुझसे कोई कमी हो जाए बोलने में या कोई बात छूट जाए, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो कि हाँ आपने बात हमें नहीं बताई, तो बताइए दोबारा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया करिए। तो जिंक आज से लेना शुरू कर देना है, जिंक। क्लियर होगी बात? क्लियर है फंडा? कोई टेंशन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई वहम है, कमेंट करना मत भूलिएगा, मैंने आपकी बात दोबारा बोल दी। जिंक आपके पूरे यूनरी ट्रैक्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पूरे यूनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है अकेला जिंक यार। मेरे पास जिंक से बेस्ट कोई न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता, स्पेशली जब बात आती है प्रोस्टेट की, जब बात आती है बीपीएच की। क्लियर होगी ना बात? अब जो चौथा न्यूट्रिएंट है दैट इज लाइकोपीन। जी हाँ, और ये जो लाइकोपीन है ना, ये लाइकोपीन इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मीन ऐसा स्टडीज में पाया गया, जो लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट है जो टमाटर में पाया जाता है सबसे ज्यादा,
वो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, प्रोस्टेट के भार को कम कर सकता है, जो यूरिन से जुड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, यूरिन करते समय जलन हो रही है, यूरिन पास करते समय आप लोग बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग, पेशाब की थैली पूरी अच्छे से खाली हो नहीं रही है, ऐसा लगता है पेशाब करने के बाद भी कुछ पेशाब पेशाब की थैली में रह गया है। इन सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है क्या? लाइकोपीन। सिंपल सा है। लाइकोपीन कहाँ से मिलता है? टमाटर से। सबसे बेस्ट सोर्स है लाइकोपीन न्यूट्रिएंट का टमाटर। दिन में आप लोग 2 टमाटर खा लो मेरे भाई। मान लीजिए बात को, टमाटर या तो कच्चा वैसे प्रोसेस्ड फॉर्म में खाओ, या तो आप लोग इसका जूस बनाकर या सूप बनाकर। सबसे बेस्ट एक ये सोर्स है यार, सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट है ये लाइकोपीन। समझा की बात? आप ये जो मैं न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूं ना, इनको आप लोग ऐसा मत करिएगा कि हाँ अब हमने वीडियो देखी एक आधा खल नहीं, हफ्ते के 7 दिन आप लोग बदल बदल कर खाने हैं सारे न्यूट्रिएंट्स के, आगे पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिल सकते हैं एटलीस्ट। अब जो लास्ट न्यूट्रिएंट है, और इसका सोर्स बहुत ही सिंपल है। गर्मियों में इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना सबसे इजी काम है, दैट इज विटामिन सी। और विटामिन सी ऐसा न्यूट्रिएंट है ना, ये इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी ना, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत उसको इतना जल्दी बढ़ा सकता है ना यार विटामिन सी। आप जब विटामिन सी लेना शुरू करेंगे प्राकृतिक तरीके से, कहाँ से? नींबू से, मौसमी से, संतरे से, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई देती है। साथ में जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करना बाई न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, जो हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं। इसलिए ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करता है क्या? विटामिन सी। भगवान ने हमें प्राकृतिक तरीके दिए हैं, बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, बट हम लोग उनको क्या करते? यूज़ नहीं करते। अगर 1-2 दिन यूज़ कर ली फिर छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। तो 5 न्यूट्रिएंट्स मैंने आप लोगों को बताए। मेरे ख्याल से 5 न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना बहुत ही आसान काम है, कोई महंगा काम नहीं है। हाँ, ब्राज़ील नट्स आपको ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे, वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है? वो बाजार में भी कम मिलते हैं, आप लोगों ने ब्राज़ील नट्स मंगवा लेने हैं, ठीक है? और साथ में कोई भी ऐसी न्यूट्रिएंट कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जिसकी पूर्ति आप घर पर नहीं कर सकते। सिर्फ ब्राज़ील नट ही है, वो आपको मंगवाने पड़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। बोले जय माता की। अगर सब कुछ समझ आ गया है अच्छे तरीके से, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है। अरे भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कोई बात नहीं यार, नवरात्र का माहौल है, मैं भी खुश हो जाऊंगा। अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे, ठीक है भाई? तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।